अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि जैसे सेमीकंडक्टर्स पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बनाने वाला कंट्री है, तो इन्होंने इंडिया के साथ डील किया। $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में करके इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर बनाने लगे हैं। सही है। तो आपकी क्या ख्याल है, इंडिया को क्या फ़ायदा होगा इसमें? दरअसल बात ऐसी है, इंडिया में जो ये मसला है कि इंडिया बिज़नेस का हब है, वहाँ पे लोग ट्रस्ट भी करते हैं, वहाँ पे लोग आईटी को समझते भी ज़्यादा है, वहाँ पे आईटी वालों की रिस्पेक्ट भी है। अगर हमारे यहाँ कोई पढ़ लिख के आईटी के काम भी करते हैं ना, तो उसको जॉब मिलती है ना, उसकी कोई वैल्यू है। वो लोग समझते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वजह से वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। और वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे उनको उसका फीडबैक भी ज़्यादा मिलता है। हमारे मुल्क में इसका फीडबैक नहीं मिलता। ऐसी रेट इससे जो है मतलब ये कम होगा कि एक प्रोडक्शन आ रही है तो नई एक फील्ड वहाँ पे मतलब कि इंट्रोड्यूस होगी। और दूसरा ये है कि उनकी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये गुड पॉइंट जाएगा कि बाहर के लोग आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बिज़नेस ग्रोथ है उनकी और एम्प्लॉयमेंट है। बस यही चीज़ें मैं समझता हूँ। अब देखें ना, सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जो एक घड़ी से लेके कंप्यूटर के बहुत बहुत बड़ी मशीनों तक यूज़ होता है, तो इससे उनकी इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा? इकोनॉमी को उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा कि जो चीज़ें वो पहले बाहर से इंपोर्ट करवा रहे थे, अभी वो उनको मतलब कि खुद वो अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन उनकी खुद की है, तो उनको वो कम रेट में मिलेंगी। तो उनकी मतलब कि खुद की चीज़ें भी हैं और हो सकता है कि एशिया में भी वो जो है बाद में जो है वहीं से एक्सपोर्ट हों, तो इंडिया खुद भी कमाएगा, खुद भी यूज़ करेगा, तो उनको फ़ायदा है। देखिए, सबसे पहले तो मुल्क में जीडीपी ग्रो करेगा, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑटोमेटिकली मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। महंगाई ऑब्वियसली कम होगी, आपका जीडीपी स्टेबल रहेगा तो आपकी महंगाई ऑब्वियसली कम रहेगी। लेकिन इसमें इशू ये है कि हमारा गवर्नमेंट इशू बहुत हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से लोग डर रहे हैं। पहली तो बात ये है कि इसको इस्लामोफोबिया की वजह से टेररिज्म स्ट्राइक दे दी गई है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, जिसकी मुखालफत हमारे साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी यूनाइटेड नेशन में जाके की है। इसके अलावा चाइना जो है वो चाइना पाकिस्तान का एक इस टाइम बेहतरीन दोस्त है जो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है सी पैक के थ्रू में। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऑरेंज लाइन में 1.5 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्ट किया गया है। इसके अलावा कई प्लांट लगाए गए हैं कराची में, ग्वादर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसके अलावा काफ़ी और प्रोग्रेसिव हैं जिसके हमें बहुत से फ़ायदे हुए हैं। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी का इसके बहुत फ़ायदा हुआ है। दूसरी बात यह है कि हमें बहुत से अब इस पर रोज़गार के मौके मिले, जैसे आप देख सकते हैं ऑरेंज लाइन में इस टाइम कितने लोग इस टाइम जॉब्स कर रहे हैं। तो क्या वजह, क्यों फीडबैक नहीं मिलता? क्या हमारी गवर्नमेंट मसला है या फिर हमारी अवाम में कोई इशू है? अवाम में कोई इशू नहीं है, अवाम बहुत मेहनती है, अवाम बहुत पढ़ी लिखी है, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। गवर्नमेंट किस लिए सपोर्ट नहीं करती कि उनको पता ही नहीं है कि कोई कितना पढ़ के किधर देखे खा रहा है। जब वो ढूंढेंगे ना हमारे हीरे किधर पड़े हुए हैं, तो फिर बात बनेगी। देखिए ना, हम तो तकरीबन एक साथ ही आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया। आधा बरसगीर उनके पास चला गया, आधा हमारे पास है। वो दुनिया में ऑलमोस्ट एशिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुके हुए हैं। हम पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा ज़खायर हैं, हर चीज़ है, हम क्यों पीछे रह गए? हमारी सबसे बड़ी बात तो ये है कि करप्शन छोटे लेवल से लेकर ऊपर तक, यानी सारे करप्शन करते हैं। करप्शन मीन्स किसी को कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती। कोई किसी को जॉब पे भी लगाएगा ना, छोटे से काम के लिए भी जॉब पे लगाएगा, वो पहले अपना बोलेगा कि मुझे भाई कुछ दो तब मैं तुम्हें लगाऊंगा। अगर कोई 15,000 की नौकरी के लिए 1.5-2 लाख रुपये दे के लगता है तो उस नौकरी का क्या फ़ायदा? यहाँ पे छोटे छोटे लोगों से वो पैसे मांगने शुरू करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बाहर के मुल्कों वाले हम लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि हम लोग उनको फीडबैक वो नहीं देते। हम लोगों के बच्चे बाहर जाके कितना काम करते हैं, माशाल्लाह हार्ड वर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी वहाँ पे रिस्पेक्ट ज़रूर है। हमारे सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि इस हमारे जो शनाख्ती कार्ड है, पासपोर्ट है, इसकी एक रिस्पेक्ट बनाए। बिल्कुल सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों की जो कौम है वो प्याज टमाटर आलू की हद तक रह चुकी है। उनको प्याज सस्ता चाहिए, टमाटर सस्ता चाहिए, उनका पैसा डी वैल्यू हो जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आने वाला है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे यमन में रोटी 50 रुपये की थी एक रोटी, यहाँ की पाकिस्तान में भी 50 रुपये की एक रोटी ना हो जाए, पैसा डी वैल्यू हो जाएगा। पैसा डी वैल्यू। तो इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? क्या हमें इंडिया के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा या अपने कोई रूल्स बनाने पड़ेंगे? देखें जी, सारी बात ये मैनेजमेंट की है। जो हमारे बड़े मैनेजमेंट वाले जो है मैनेज करते हैं, उनको सोचना चाहिए। जब मैनेजमेंट को अवाम की ही नहीं सोच, अवाम की फ़िक्र नहीं है, सारे पढ़े लिखे तो देखिए इधर आप मार्केट में हर कोई किधर हो रहा है, किधर ये आइसक्रीमों वाले जो होंगे ये भी BA किए हुए, MBA किए हुए, मास्टर किए हुए बेचारे खड़े, क्यों? उनको कुछ नहीं मिलता। तो इंडिया की सोच जो है वो सबसे बड़ी बात ये कि वो अपने जिनके पास जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। चीज़ें बहुत कम हो रही हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत मतलब कि अगर देखा जाए तो काफ़ी आगे हैं हमसे। और पाकिस्तान मतलब
पाकिस्तान अभी मतलब उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा। पाकिस्तान को चाहिए कि टेक्नोलॉजी पे आए, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को मतलब कि खुद प्रोडक्ट करने की, प्रोडक्शन पे आने की जो है वो चीज़ें लेके पाकिस्तान में आए। बाहर के जितने भी मतलब के ममालिक हैं जो जिनसे पाकिस्तान इंपोर्ट करवाता है चीज़ें, पाकिस्तान को चाहिए कि उन चीज़ों को खुद ही जो है प्रोडक्ट करे, यहाँ पे खुद बनाए। खुद प्रोडक्शन, सेल्फ प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो ही हमारा मुल्क आगे जाएगा। तो ही हमारा मुल्क आगे जाएगा। अगर जितनी भी मतलब कि इंडस्ट्री है वो इधर नहीं आएगी, हम बाहर से अपना पैसा उठा के बाहर देते रहेंगे और वहाँ से हम चीज़ें मतलब कि ज़ाहिर बात है वो हमें कम रेट में तो नहीं देंगे, वो खुद का प्रॉफिट देख के ही देंगे। तो इसलिए जो है काफ़ी पाकिस्तान को इन चीज़ों पे अब जो है फोकस करना चाहिए, ना कि मतलब कि हम यही जो है एम्प्लॉयमेंट की चीज़ें पे आ जाएं कि बाद नौकरी करनी है। हमें खुद भी बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। अगर जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो इंडिया में ही क्यों जाके इन्वेस्ट करना चाहती हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही? यार इंडिया ने असल में एक प्लेटफॉर्म बना लिया है जहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी को जो है एक प्लस पॉइंट देखते हैं कि यार इंडिया उन चीज़ों में सेफ़ है। पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि करप्शन है, ठीक है, फिर उस लेवल का पाकिस्तान मतलब कि यहाँ पे बजट नहीं रखता, ठीक है, कुछ जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। तो इन्हीं अभी जैसे चाइना इधर आया हुआ था और चाइनीज़ के ऊपर हमला हुआ था, तो ये सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं जिनकी वजह से मतलब कि लोग आने से इधर डरते हैं, लोग इधर आते नहीं हैं। तो यानी कि इन्वेस्टर डरा हुआ है पाकिस्तान आने से। इन्वेस्टर पाकिस्तान आने की निस्बत वो कहता है कि मुझे कोई गुड चीज़ मिलती है पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी एशिया में, तो वो इंडिया चला जाता है। दूसरी बात यह है कि फर्दर इसमें बहुत प्रोसीडिंग है। अब जैसे सी पैक आप बन रहा है, एक फ्री ट्रेड है, आप ग्लोबलाइजेशन को इस एक्टिव कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप देखेंगे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा, इंडिया में क्यों जा रहा है? क्या इन्वेस्टर डरते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से? सर वो देखें ना, अब आप वो आपको फ्रीली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे उनके वहाँ पे कोई लोकल इश्यूज़ नहीं है। जो आप इंटरनेशनली डील करने आते हैं तो वो एक हैं सब। हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज़ बहुत हैं। अब आप जैसे पार्टीज़ को देख सकते हैं, जैसे हमारे लास्ट तहरीक अदम आई है, इसकी वजह से हमारी इम्पोर्ट बहुत डिस्टर्ब हुई है। अब तो फिलहाल तो टेम्प्रेरी बंद है ना। अब इन्वेस्टर इस वजह से हमारा डरता है बाहर से यहाँ पे आने से। तो हम कैसे बेहतर कर सकते हैं मुल्क को? देखें ना, हम पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे, पर हम तो एक जगह पे रुक ही गए, नीचे नहीं जा रहे। इंडिया ग्रो से करता है, कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, उनका जीडीपी भी एशिया का सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका हुआ है। सर इसके लिए आप देखें ना, हमें तो पहले यूनाइटेड होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी और आवाम को भी। अब यूनाइटेड होंगे तो कुछ होगा, प्रोग्रेस मिल के करेंगे तो होगा। एक दूसरे को अब काटेंगे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता। कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है कि सर देखें, जितने भी ये करप्शन है, पॉलिटिशियन है, जो भी है, सबके लिए, कोई नाम नहीं मैं किसी का लेता, सबके लिए ये है कि आप फ्रीली होके आवाम के हक़ में सोचें। आवाम से मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रही है उसको सब्र से उसके साथ रहें। इंशाल्लाह टाइम ऐसा जल्दी आएगा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा।